मैं आदमज़ाद शहज़ादी, मुझे भी सांस लेने दो, मेरे दम से है आज़ादी, मुझे भी सांस लेने दो। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया। दोस्तों, बड़े ही मज़े के पॉइंट्स के ऊपर आज होगा रिएक्शन आपने एंड तक ज़रूर वॉच करना है। और थैंक यू, शुक्रिया, मोस्ट वेलकम आपके लाइक्स को जिन्होंने पहले ही लाइक कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, सितारा यासीन का 365 डेज़ का चैलेंज आज कंप्लीट हुआ और सितारा ने अपनी जर्नी की एक डॉक्यूमेंट्री टाइप की वीडियो बनाकर अपलोड की है। बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी मज़ा भी आया उसको देखने में और इंस्पिरेशन भी मिलती है उससे। सितारा यासीन का अपनी वीडियो के स्टार्ट में भी उसने बताया कि एक माँ हूँ और अपने बच्चों के लिए यूट्यूब स्टार्ट किया। बहुत इंटरेस्टिंग लगी वो लाइन। और एंड में भी जब उस बंदी ने कहा कि एक माँ ने सोचा, हिम्मत की और कर दिखाया, और वाकई एक माँ ने कर दिखाया। सितारा ने अपनी पूरी जर्नी को छोटे छोटे सीन्स में कैप्चर किया और अपने तमाम व्लॉग्स में से भी चीज़ें उठाई हैं, स्टार्ट से लेकर अब तक के व्लॉग्स में से। और साथ जो है अपने ख़यालात का भी बीच में इजहार किया कि कब कब वो टूटी, कब कब वो बिखरी, कब कब वो सिमटी और कैसे कैसे सिमटी। उसने अपने सब्सक्राइबर्स का भी शुक्रिया अदा किया और साथ ही उसने अपने जो है बहुत से चाहने वालों की भी जो है सीन्स जो हैं अपने उसमें लगाए अपनी आज की वीडियो में, और ना चाहने वालों के भी सीन्स लगाए। चाहने वालों में नौशीन मुल्तानी और मरियम फ़ात को तो हम भूल ही नहीं सकते। इसके अलावा भी दुबई में और यहाँ पाकिस्तान में भी जो कोई उनसे प्यार करते थे, नजमा आंटी को भी हमने बीच में देखा और काफ़ी सारे उसके चाहने वाले बीच में मौजूद थे। और ना चाहने वाले आप सबको याद होगा कि कौन है वो मोहतरमा, वो भी बीच में मौजूद थी। और जब सितारा यासीन की गाड़ी वाला सीन था, आपको याद होगा सितारा ने जब अपनी पहली गाड़ी, आई थिंक पहली ही थी ना बड़ी गाड़ी जो ली थी, तो अपनी बड़ी गाड़ी का जो पहला सीन था जिसमें सितारा बैठी थी फ्रंट सीट के ऊपर, वहाँ आपको आवाज़ आई होगी जनाब नीनू की। जी, नीनू एक सीन में भी थी, लुडियाँ पा रही थी सितारा की गाड़ी को लेकर। और नेक्स्ट सीन में जो है उसकी आवाज़ थी कि आप ये डिज़र्व करती हैं। जी, सितारा ये भाई मानो ना मानो, हेटर्स भी मानते हैं कि इस बंदी ने हिम्मत की है और चट्टान की तरह खड़ी रही है अपने मकसद को हासिल करने के लिए। सितारा ने कहा ना कि मैं जब उठती हूँ मुझे गिराया जाता है, मैं जब उठती हूँ मुझे गिराया जाता है, लेकिन अब ये मेरा मकसद बन गया है और मैंने ये ठान ली है, भले ये मेरी ज़िद बन गई है। और वाकई फिर सितारा ने ठाना, सोचा और कर दिखाया। अच्छा, वैसे पता भी नहीं चला दोस्तों 365 डेज़ का, और माशाल्लाह से आज मुझे इस चीज़ का पता चला कि इस 365 डेज़ के चैलेंज के अंदर सितारा का दुबई का ट्रिप और कश्मीर का ट्रिप भी इंक्लूडेड हैं। कितना सैड करने वाला वो सीन था जहाँ सितारा कह रही थी कि मैंने इतनी मेहनत से ये दरख्त लगाया जिसमें फल हो गए और फल सबने हासिल किए, और फिर मेरे साथ मिलकर फल हासिल करके सब इसी दरख्त को काट रहे हैं। आप सब भी समझ गए होंगे कि सितारा अच्छे से जानती है, अच्छे से समझती है कि उसके अपने जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद कर रहे हैं, यानी कि ये वाइटी इसके ऊपर उसका जीना हराम कर रहे हैं, जैसे कि उसकी भांजी ने किया, जैसे कि उसकी बहन ने किया, और नहीं कहना चाहती भतीजी भी, बहुत से रिश्तेदार भी इसी यूट्यूब से कमाने वाले, और इसी यूट्यूब के ऊपर यानी कि एक ऐसा दरख्त जिसने तुम्हें साया भी दिया, जिसने तुम्हें फल भी दिया, उसी को बैठ के काटना तो ऐसा है यानी यूट्यूब की क्या बर्बादी जनाब। जब आप अपने घर की इतनी बड़ी व्लॉगर की बर्बादी कर दोगे ना तो ऑटोमेटिकली खुद बर्बाद हो जाओगे। ज़ाहिर सी बात है, दुनिया अंधी तो नहीं है। कुछ दिन तुम्हारे व्लॉग्स चलेंगे, कंट्रोवर्सी चलेगी, उसके बाद लोग थू थू करके वहाँ से चले जाएंगे कि अरे भाई ये हैं ही ऐसे, किसी को जीने ही नहीं देते, दफ़ा करो, इनको देखकर नेगेटिविटी ही फील होती है। खैर, सितारा को जो अवार्ड मिल रहा था उस सीन की भी बात करते हैं। और स्टार्ट में मैंने जो शेर पढ़ा वो वहीं मैंने सुना था कि मैं हूँ आदमज़ाद शहज़ादी, मुझे भी सांस लेने दो, मेरे दम से है आज़ादी, मुझे भी सांस लेने दो। वाकई सांस लेने का हक सबका है और सबका हक है कि अपने हालात को बेहतर करें। बड़े दुश्मन आए जनाब सितारा को ट्रोल करने के लिए। टूटी वो तब थी जब उसे उसके अपनों ने तोड़ा था, लेकिन खैर बड़ी हिम्मत की है और इंस्पिरेशन है सितारा, बहुत से लोगों की इंस्पिरेशन है। इसीलिए अल्लाह ताला ने शायद उसको टूटने नहीं दिया कि उसको देखकर बहुत से लोगों ने जीना सीखा है, हिम्मत करना सीखा है। और मैं क्या कहूँ यार, सीरियसली मैं कहती हूँ कि अगर मैं भी जब वाईटी के ऊपर कहीं वीक पड़ती हूँ, कमज़ोर पड़ती हूँ
और मेरे सपोर्टर्स मुझे सपोर्ट करते हैं, सपोर्टर ही कहूँगी मैं अपने ऑडियंस को, क्योंकि एक टाइम ऐसा था कि इनकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ, वरना मैं नहीं होती। तो मेरी बहुत सी बहनों ने तब भी मुझे सितारा की ही इंस्पिरेशन दी थी कि यार देखो वो बंदी इतनी टफ़ चीज़ों में से निकल गई और ये तो मामूली सी बातें हैं। खैर जनाब सितारा, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आपकी ये जर्नी, सक्सेसफुल जर्नी और एक कामयाब जर्नी, और इसी तरह फलें फूलें और कामयाब हों आप भी, आपके बच्चे भी, और सब कामयाब हों यार। जो जो मेहनत कर रहे हैं, जो जो मेहनत करके कमा रहे हैं, मेहनत करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं, वो सब कामयाब हों। बस एक दूसरे की टांगें नहीं खींचो यार, वरना ये वक्ती चीज़ें होती हैं, ये आती भी हैं और छिन भी जाती हैं। वैसे दोस्तों आज सितारा का ये जो है जर्नी का व्लॉग देखकर यकीन जानो बहुत सारी चीज़ें दोबारा ताज़ा हुई माइंड के अंदर। सितारा का वो सीन जहाँ उसके आईब्रो शेव्ड थे, सितारा का वो सीन जहाँ वो अपने हस्बैंड की शादी में लोगों की लुड़ी और धमालें देख देख कर रो रही थी, और उसके वो सारे सीन जहाँ वो बड़ी हिम्मत करके बता रही है और अपने हस्बैंड को सी ऑफ कर रही है, शॉपिंग्स दिखा रही है। उसके चेहरे की सोजन भी आपने देखी नेक्स्ट डे जब वो उदास थी। ये लोग कहते हैं कि वो ड्रामा करती थी, ये वो ड्रामा करती थी, लेकिन नहीं, आज भी सब वैसे ही ताज़ा हो गया कि नहीं यार इस बंदी पे गुजरी है। खैर दोस्तों, सारा जो है, सारी सच्चाई, सारी चीज़ें जो हैं वो वहीं की वहीं पड़ी हुई हैं, लेकिन सितारा बहुत आगे बढ़ गई है। उम्मीद है कि सितारा जो है इसी तरह जो है मैच्योर हो और समझदार हो, उसको पता लगे और वो इस गंदगी से आगे निकल जाए, काफ़ी आगे निकल जाए, जैसे हम सबको तवक्को है। थोड़ी सी यहाँ बात करूँगी कि सितारा के घर पे कौन से हेटर जो हैं वो शाउट आउट लेने जा रहे हैं और बड़े बेचैन हैं, बड़े बेताब हैं। जी दोस्तों, ये वो हेटर्स हैं सितारा के, जो सितारा के घर के पते को, सितारा के घर की लोकेशन को बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जी, ये वो हेटर्स, इनकी सितारा की हेटर मैं नहीं कहूँगी मैं इनको, क्योंकि इनको शाउट आउट शायद चाहिए, पता नहीं क्यों इतनी बेचैन है, बेताब है, इनको तकलीफ़ है या क्या है, इनको सितारा के घर पहुँचना है, सितारा के घर का एड्रेस चाहिए, लोकेशन चाहिए। नहीं भाई पिंडी में है, अरे नहीं 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 इस्लामाबाद में, अरे नहीं 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 पिंडी में, अरे नहीं 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 इस्लामाबाद में, पिंडी तो इस्लामाबाद, इस्लामाबाद तो पिंडी, नहीं 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 पिंडी इस्लामाबाद नहीं है, हटके, नहीं 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 इस्लामाबाद और पिंडी जुड़वा शहर है। अरे नहीं भाई, किसने कहा जुड़वा शहर है? पिंडी और इस्लामाबाद, जब यहाँ से आओ तो पिंडी, वहाँ से जाओ तो इस्लामाबाद। ये चल रही है उन जो है हेटर्स के बीच में। क्यों भाई, इतनी क्या आप लोगों को क्यूरियोसिटी लगी हुई है? ऐसी कौन सी नीड है, ऐसे कौन से आपकी क्या कमेटी फंसी हुई है सितारा के साथ है कि सितारा पिंडी में है या नहीं इस्लामाबाद में है, इस्लामाबाद में या पिंडी में है? पिंडी और इस्लामाबाद तो बहन भाई हैं, नहीं पिंडी और इस्लामाबाद तो एक ही है, नहीं नहीं पिंडी के बहरिया में, अरे नहीं 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 इस्लामाबाद के DHA में। क्या चल रहा है ये चल क्या रहा है? आप लोगों को इतनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी क्यों है कि सितारा कहाँ है? आपको तो सितारा पसंद ही नहीं है, आपको ना सितारा पसंद है, ना उसका कंटेंट पसंद है, ना उसकी आवाज़ पसंद है। जैसे कि आज भी आपने कहा होगा कि बेबी वॉइस बनाकर बोली, डॉक्यूमेंट्री थी, डॉक्यूमेंट्री के हिसाब से अपनी वॉइस को सेटल डाउन करके ही बोलना पड़ता है, क्योंकि इसमें एक मैसेज था और मैसेज उसने देना था, और मैसेज देने के लिए फिर ऐसी ही वॉइस होती है। और वैसे भी रिकॉर्डिंग के दौरान आपकी वॉइस अलग होती है, और जैसे कि मैं वॉइस ओवर करती हूँ उस टाइप से फिर आवाज़ आपकी चेंज हो जाती है। जब आप बैक स्टेज होते हो, आप वॉइस ओवर करते हो, आवाज़ चेंज हो जाती है। तो इन लोगों को तो सितारा की आवाज़ भी नहीं पसंद, सितारा नहीं पसंद, सितारा की फैमिली नहीं पसंद, सितारा का रहन सहन नहीं पसंद। तो क्यों सूंघते फिर रहे हो कि सितारा कहाँ है? अस्करी में, DHA में, बहरिया में, पिंडी में, इस्लामाबाद में। तुम्हारी बला से तुम्हारा दाल दलिया तो उसके नाम से चल रहा है ना, फिर क्यों खाक छान रहे हो? क्यों गली गली की खोज लगा रहे हो कि सितारा कहाँ है? हाँ भैया बताओ, तुम्हें भी आस है? जी दोस्तों, जब से सितारा इस्लामाबाद शिफ्ट हुई है, बहुत सी हेटर्स को भी आस है कि कहीं किसी गली कूचे में हमें सितारा मिल जाएगी तो हमें भी शाउट आउट मिल जाएगा। देखो ये है इन लोगों की हकीकत, ये है इन लोगों की असलियत। और फिर कहते हैं कि भाई सितारा तो यूँ है, सितारा तो वो है। तो आप क्यों हैं? अपने बारे में बताएं कि सितारा की लोकेशन, उसका घर, उसका एरिया के साथ आप क्यों हैं? आप कहाँ एग्जिस्ट करते हैं यार? आप इतने उतावले हैं तो इसका मतलब यही है कि आपको शाउट आउट चाहिए। यू नॉटी गर्ल। खैर दोस्तों, थोड़ी सी बात करते हैं हम आज जनाब आयशा के थंबनेल की। आयशा का थंबनेल था कि मैं तो कुछ करती नहीं, इस टाइप का कुछ था, और पता नहीं मुझे बीच में ले आते हैं, मेरा नाम क्यों लिया जाता है अपनी, और फिर साथ में सदमा बाजी की तस्वीर भी लगा दी। मोहतरमा थंबनेल पे लिखा है लेकिन बोल कुछ नहीं पाई, वहीं बोलती बंद। जैसे आयशा की बोलती बंद, वहीं बोलती बंद हुई है नीन अजमा
कि नीना अजमा ने भी थंबनेल लगाया, लेकिन अंदर एक शब्द नहीं कह सकी, एक शब्द उसके मुंह से नहीं निकल सका। ऐसी बोलती बंद हुई है जी। कंट्रोवर्सी स्टार्ट क्यों करती हो जब फिर यूँ बोलतियाँ बंद हो जाती हैं। और मोहतरमा, ये जो मोहतरमा है दोस्तों आयशा साहिबा, ये आज से कुछ दिन पहले ही गुन गा रही थी अपनी इस भाभी की कि मेरी भाभी तो बड़ी सीधी भाई, अल्लाह मियाँ की गाय है, इतनी साबिर, इतनी नेक, इससे बढ़कर नेक तो कोई है ही नहीं दुनिया में। और उसके सब्र को आजमाया गया, उसको ट्रोल किया गया, उसको प्रेशराइज किया गया, उसको परेशान किया गया, लेकिन मेरी भाभी तो उफ तक ना बोली। जी दोस्तों, इसकी ये वही भाभी है जिसके लिए दोनों बहनें अब माफ़ियाँ लगा रही हैं, माफ़ियों के थंबनेल्स लगा रही हैं। एक कहती है सॉरी माफ़ कर दो और दूसरी कहती है मैं तो सा ही नहीं, मैनू क्यों क्या, मैं तो विच सा ही नहीं। ठीक है, यानी कि ये वो सब्र वाली भाभी है, ये वो सब्र है जिसका ये 4-5 दिन पहले, हफ्ता पहले तस्करा कर रही थी अपनी ही किसी ज़ाती मफाद के लिए। उस वक्त भी इन्होंने भाभी को लाकर यहाँ सामने एज अ कंटेंट कहा था कि जी बड़ी सब्र वाली है। आज उसका सब्र इनके थंबनेल पे नज़र आ गया है, इनकी बहन के थंबनेल पे नज़र आ गया है। अरे आयशा बाजी, तुम क्यों हर बार खुद को खुद ही झूठा साबित कर देती हो? थोड़ा सच सच बोला करो, थोड़ा पॉजिटिव सोचा करो, ताकि तुम्हारा ये वेट थोड़ा कम हो और थोड़ी लड़की लड़की लगो, हैं थोड़ी औरत औरत लगो। हम टेढ़मटी बनती जा रही हो, अपनी हेल्थ का भी ख्याल करो, मोटापा निरी बीमारी है। खैर दोस्तों, सानू की भाई, हम तो खुश रहते हैं, खुश रखते हैं, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव रहो। और हाँ, पॉजिटिविटी का सबसे पहला एक्ट ये होगा, पॉजिटिविटी का सबसे पहला सिंबल ये होगा कि आप करके जाएंगे सब्सक्राइब जी, और लाइक नहीं किया तो उंगली पे फोड़ा निकल आएगा, लाइक कर दो। ठीक है, तो लाइक करके जाइएगा और सब्सक्राइब करके जाइएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए, और शैतान सिर्फ तो मर्दों और औरतों से रखे। हमें, हमारे चैनल, हमारे पैनल, हमारी फैमिली, हमारी कंट्री को महफूज आमीन सुम आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा, और अल्लाह हाफिज़।